दोस्तों प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन को हो गए 3-4 दिन, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स की समझ में कुछ आ नहीं रहा। काफ़ी सीटों पे ज़ाहिर है, आपको पता है पूरे इलेक्शन ही रिग थे और हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ हद हो गई है। और इस इलेक्शन के नतीजे में अभी जो फाइनल पोजीशन हमें बताई गई है ना, वो कुछ यूँ है कि नेशनल असेंबली की 265 में से 264 सीटों की रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें इंडिपेंडेंट जो हैं ना वो 101 हैं, मुस्लिम लीग नून के 75 हैं, पीपल्स पार्टी के 54 हैं और एमक्यूएम के 17 हैं। बाकी 17 फजलुर रहमान और छोटे मोटे ग्रुप हैं। पंजाब असेंबली की सिचुएशन ये है कि इंडिपेंडेंट 138 हैं, 296 में से 138 हैं, मुस्लिम लीग नून 137 हैं, पीपल्स पार्टी 10 है और बाकी 17 हैं। सिंध असेंबली में 129 में से पीपल्स पार्टी 84 है, एमक्यूएम 28 है। केपीके में 112 में से 90 इंडिपेंडेंट हैं, 7 फजलुर रहमान के हैं, 5 मुस्लिम लीग नून के हैं, 10 दूसरी पार्टियों के हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट है ना, टेक्निकली लीगली वो किसी पार्टी के नहीं है, यानी पीटीआई के नहीं है। अगर ये किसी पार्टी के कोई कैंडिडेट है, वो इलेक्शन के फ़ौरन बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या अपना एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बना सकते हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक भरपूर बाजार लगेगा, बोलियां लगेंगी और जो नहीं बिकेगा उसको धौंस धांधली धमकी से वो किया जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, पहले ज़रा आसिफ जरदारी जो कि सबसे बड़ा बाजीगर है इस खेल का, और लेकिन उसके पास नंबर्स की ज़रा शॉर्टेज है। तो आप ज़रा आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स को देख लें कि इलेक्शन कैंपेन पूरी बिलावल ने चलाई, लेकिन अब जोड़ तोड़ की सियासत, बाजारी सियासत आसिफ जरदारी करेगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है कि इस वक्त ख़रीदारी ज़ोरों पे है। पहला कैंडिडेट जो कि पीपल्स पार्टी जो पीटीआई का बैक था, और वो उसने इलेक्शन से पहले वसीम कादिर, इसने इलेक्शन से पहले ये पीटीआई का चोगा पहन के ये ऐलान किया था कि मैं इमरान खान का वफादार हूँ और फलान और ढुमकान। और इसने मुस्लिम लीग के एक सीनियर लीडर रोहेल असगर को हरा के वसीम कादिर ने अपनी सीट ज्वाइन की थी, जीती थी। लेकिन पहला कैंडिडेट जिसने के मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है पीटीआई का इंडिपेंडेंट, ये वसीम कादिर है। इसके अलावा भी 2 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते हैं वो नून लीग की तरफ जा चुके हैं। सियालकोट से एक प्रोविंशियल मेंबर खुर्रम विर्क भी नून लीग में जा चुके हैं। नून लीग इस वक्त कामयाबी से ख़रीदारी कर रही है। आसिफ जरदारी की तरफ अभी कोई आया नहीं है। इसकी वजह यह है कि नंबर्स की गेम है। नवाज शरीफ की पार्टी के पास नंबर्स ज़ाहिर ज़्यादा हैं, इसलिए कि एक तो ये कि 75 हैं और पीपल्स पार्टी के 54 हैं, तो 21 ऑलरेडी नवाज शरीफ के पास ज़्यादा सीटें हैं। प्लस एमक्यूएम से नवाज शरीफ का इलेक्शन से पहले ही सीट एडजस्टमेंट एग्रीमेंट भी हुआ था, तो 17 और अभी भी एमक्यूएम के डेलीगेशन ने लाहौर जाके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज सबसे मीटिंग की है। ऑल दो को वापस आके इन्होंने यही बयान दिया है कि नहीं जी, हमने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की कोई बातचीत नहीं हुई, हम तो ऐसे ही पाकिस्तान के मसलों पे बात कर रहे थे। अब यार, इलेक्शन के फ़ौरन बाद तुम लाहौर जाके नवाज शरीफ से मिल रहे हो और गवर्नमेंट की बात नहीं होगी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। सुना यह है कि एमक्यूएम ने गवर्नरशिप मांगी है सिंध की, जो कि ऑलरेडी एमक्यूएम के पास है। जब शहबाज शरीफ पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने गवर्नरशिप एमक्यूएम को दी थी, जिसके बदले में एमक्यूएम ने शहबाज शरीफ को, पीडीएम को सपोर्ट किया था। तो वही गवर्नरशिप मांगी है। प्लस इन्होंने कहा है कि जो
फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होगी सिंध को, उसमें कराची के फंड हमें दिए जाएं ताकि हम कराची में लगाएं। और कुछ लेजिस्लेशन की भी बात हुई थी। बाकी ज़ाहिर मिनिस्ट्रियां तो इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि माल तो बनाना है ना। तो एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, 75 नून लीग की हैं, तो ऑलरेडी 92 पे तो ये यहाँ पे आंकड़ा चला जाता है। इसके बाद 17 दीगर हैं, 17 जो और जीते हैं ना, जिसमें एक दो फजलुर रहमान की हैं, एक बाप पार्टी की है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून से अलायंस है। तो अगर ये 17 और 17 34 34 और 75, तो ये 111 पे तो आंकड़ा चला जाता है। आपको टोटल चाहिए 133, तो 111 पे आंकड़ा यहाँ पे चला जाता है। बाकी अब जो 22-23 चाहिए वो इंडिपेंडेंट तोड़ लेगी, तो नून लीग के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने जश्न तो मनाया और गुब्बारे छोड़े, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला ये कंडम थे, और कंडम में गैस भर के पीपल्स पार्टी के झंडे लगा के इन्होंने आसमान में छोड़े। अब लोग ये सोच रहे हैं कि गुब्बारे सस्ते होते हैं, कंडम महंगे होते हैं, तो इतने महंगे कंडम इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की सिंध में सरकार रही है कई सालों तक, 17 साल तक, और WHO और जैसे कि बिल गेट्स फाउंडेशन और ये पाकिस्तान को काफ़ी मेडिसिन और चीज़ें डोनेशन में देते हैं, जैसे वैक्सीन्स होती हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ कंडम्स भी वर्ल्ड डोनेशंस के उसमें आते हैं, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को बेचती है, पब्लिक को फ्री में नहीं देती। तो इनके पास ऐसे हज़ारों कंडम्स पड़े थे, उन्होंने कहा चलो इस वक्त इसको यूज़ कर लें, गुब्बारे कौन खरीदे, तो इन्होंने ये इस्तेमाल किया। अब अजीज़ दोस्तों, पीपल्स पार्टी ने जश्न तो मना लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स का मसला है, क्योंकि 54 हैं पीपल्स पार्टी के अपने। अब इसमें एमक्यूएम के 17 को अगर आप काउंट करें ना, तो एमक्यूएम वालों के पास उनके के लिए पीपल्स पार्टी के पास, जरदारी के पास एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, इसलिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाती है ना, तो उससे ये होगा कि सिंध में भी इनको सीटें मिलेंगी, मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, और सिंध में 3-4 मिनिस्ट्रियाँ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को दे देगी। सेंटर में अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो वो एमक्यूएम को 1-2 मिनिस्ट्रियाँ दे देगी, गवर्नरशिप दे देगी। और कराची में जो पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो कराची में भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हर तरह की सौदेबाजी करके एमक्यूएम को हाथ में लेने की कोशिश करेगी। और एमक्यूएम भी बिकाऊ माल है, क्योंकि ये एमक्यूएम तो असल में है नहीं, ये तो आर्मी का ग्रुप है, जो आर्मी के नाजायज़ बच्चे हैं ये, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो, फ़ारूक सत्तार हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, ये अपनी वल्दियत से मुकर गए हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, और ये किसी भी कीमत पे बिकने को तैयार हैं। इनको चाहिए मिनिस्ट्रियाँ, और मिनिस्ट्रियाँ पीपल्स पार्टी अगर इनके साथ हाथ मिलाती और सेंटर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो इनको पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो सिंध में है नहीं। तो इस हवाले से जरदारी फिर अगर 17 एमक्यूएम की सीटें हासिल कर लेता है तो 71 पे इनका आंकड़ा चला जाता है। इसके बाद जरदारी, फजलुर रहमान इधर उधर, और फिर जरदारी की सलाहियतों का इम्तिहान होगा कि वो कितने पीटीआई के इंडिपेंडेंट तोड़ सकता है। एक बात याद रखिएगा कि ये जितने इंडिपेंडेंट है ये पीटीआई के नहीं हैं, इसलिए कि हर इलेक्शन में 10, 15, 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं। इस बार पीटीआई के भी इंडिपेंडेंट थे, तो कुछ और भी इंडिपेंडेंट थे जो पीटीआई के नहीं थे। वो एक अंदाज़ा है कि 15-17 ऐसे हैं। अगर ये वाले इंडिपेंडेंट तो आसानी से बिक जाते हैं ना, क्योंकि ये तो आज़ाद हैं, पीटीआई वगैरह के नहीं हैं, तो ये 17 के ऊपर भी काफ़ी गेम चलेगी। अब ये 17 प्लस पीटीआई के कुछ कौन तोड़ सकता है, ये सब देखना होगा। बाज़ार लगा हुआ है, मामला चल पड़े हैं। जरदारी और बिलावल भुट्टो की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से अभी तक
ये मिले नहीं हैं। और शहबाज शरीफ से ये इनकी मीटिंग हुई है, दो तीन मीटिंगें हुई हैं, और बिलावल ज़रा अकड़ दिखा रहा है, लेकिन जाहिर है इसका बाप बहुत बड़ा बाजीगर है, तो इसका बाप इस वक्त सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए ये आपके सामने मैं 2 मिनट की आसमा जहांगीर साहिबा की भी एक वीडियो रखूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। What I believe about Pakistan is that there's a certain class in Pakistan and certain institutions in Pakistan who are indeed oppressors. But we have never had, unlike many other countries in our extended region, dictatorships for 20 years or 30 years. The day a dictator has taken over, they have had to confront criticism. And there have been movements for democracy even before I was born. And there will continue to be movements for democracy. There will continue to be movements for human rights, for freedom of expression. And I know so many journalists, for example, which you don't hear about, who actually got publicly flogged during Ziaul Haq's period because they stood against censorship. So I also see that side of my country and that side of my society, which makes me feel that yes, all is not lost, and is not lost, because I'm a very fortunate woman that I have seen the change right in front of my eyes. I have seen laws change, I have seen mindsets change. There was a time when I was absolutely abused in the Senate, saying that I was corrupting the mind of the youth, and that I was corrupting the mind of women, and that honor killing was a tradition, and it was a tradition very close to the heart of Pakistanis. That same Senate passed a law denouncing honor killing. So I think that that was the day I said victory, victory for all of us who fight oppression. It's not without its good days. And तो अजीज दोस्तों, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आर्मी बेशक ये इलेक्शन में मुंह की खाई है, लेकिन एंड ऑफ द डे आर्मी ने सिचुएशन को मेंटेन कर लिया है। आसिम मुनीर ने कहा है कि ज़्यादा ग्रुप्स मिल के अगर हुकूमत बनाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, यानी मुख्तलिफ इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पीपल्स पार्टी सिंध की रिप्रेजेंटेटिव है, पंजाब से मुस्लिम लीग है, इस तरह। लेकिन ज़ाहिर है ये इसलिए कह रहा है कि ये इनके आर्मी के अपने फ़ायदे में है। और देखें, एक और भी सिनारियो बनता है कि जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट है ना, इसमें से आर्मी अगर प्रेशराइज करती है, और आर्मी के लिए एक अच्छा फॉर्मूला ये होगा कि उसमें से 50-60 जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हैं वो अपना एक ग्रुप बना के एक पार्टी अनाउंस कर दें, जैसे पीटीआई पार्लियामेंट्रियन या कुछ भी करके, और वो ग्रुप की हैसियत में किसी गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, जैसे नून लीग के साथ उनका एग्रीमेंट हो जाता है। बजाय इसके कि इंडिविजुअल बिकें, एक ग्रुप में बिक जाएं, तो वो आर्मी के लिए इसलिए आसान होगा कि वो आर्मी का प्रेशर ग्रुप होगा। एमक्यूएम भी आर्मी का एक प्रेशर ग्रुप है, और वो अगर 40-50 का एक ग्रुप हो जाता है तो वो 2 प्रेशर ग्रुप आर्मी अपने मकसद के लिए, आने वाली सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसको यूज़ करके उनको प्रेशर में रख सकती है आगे अपने मामला चलाने के लिए। तो ये भी एक सिनारियो है, और वो ज़्यादा एप्लीकेबल नज़र आता है कि 2-3 दिनों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इमरान खान के जो बैरिस्टर गौहर हैं, जिनको कि पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया है इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उसने कई बार अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई, लेकिन 10-12 से ज़्यादा उस मीटिंग में आए नहीं। सुना यह है कि बहुत सारे लोगों को आर्मी की तरफ से प्रेशर दिया गया है कि अभी चुपचाप खामोश बैठे रहो, हम तुम्हें जो बताएंगे वो करना होगा। तो ये सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ना, इनके पास एक थोड़ा सा लिबर्टी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो अपना एक ग्रुप बना लें। अब एक मिसाल है कि ग्रुप बना के 50-60 का ग्रुप बना के अच्छी खासी इनको मिनिस्ट्रियां भी मिल जाएंगी, और आर्मी के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप होंगे। इसमें जो ज़बरदस्ती भी कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये सिनारियो सारे हमारे सामने हैं, जिसमें देखना होगा कि
कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मीटिंगों में अभी तक एक ही बात पे अड़ी हुई है कि हमें बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि बच्चे की ज़िद है कि माँ मुझे चांद चाहिए। तो बच्चे की ज़िद पूरी करने के लिए जरदारी एडी चेट्टी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह प्राइम मिनिस्टरशिप इनको मिल जाए। नून लीग ने ऑफर की है कि हम आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने को तैयार हैं, सेनेट का चेयरमैन और नेशनल असेंबली का स्पीकर आपको दे देते हैं, और इवन बिलावल को हम फॉरेन मिनिस्टर भी बनाने को तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक जिदबाजी पे अड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर मेंबर्स ने भी ओपनली ट्वीट में और मैसेजेस में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये मैसेज दिया है कि हमें प्राइम मिनिस्टर से कम पे एग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बगैर पीपल्स पार्टी के सरकार बना नहीं सकती। हम अगर मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलता हमारा काम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो हमें ओपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन जरदारी का दिमाग कुछ और ही सोचता है। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। नून लीग की तरफ से यह आया है, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। नवाज शरीफ फिज़िकली हेल्थ वाइज इतना ज़्यादा अब हेल्थी नहीं है और मेंटली भी इतना स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा आर्मी के साथ पिछला एक्सपीरियंस नवाज शरीफ का इतना कड़वा रहा है कि आर्मी भी उसको एक्सेप्ट करने को आसानी से तैयार नहीं होगी। जबकि शहबाज शरीफ 16 महीने पीडीएम की सरकार में प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने आर्मी की मर्ज़ी के मुताबिक सारी चीज़ें चलाई हैं, और बिल्कुल ही आर्मी की इजाज़त के बगैर वो हिलते भी नहीं थे। आर्मी के कहने पे इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देने, सब कुछ करने। तो आर्मी इज़ मोर कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ, तो इसलिए आर्मी भी चाहती है कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों। तो पंजाब की ये जो नून लीग पार्टी है, इसका हमेशा से ये रहा है कि दोनों भाई शेयरिंग करते थे। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता था तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब होता था, और अब शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ होंगी। मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट इसलिए भी नहीं बन सकती कि वो फर्स्ट टाइमर हैं, वो इससे पहले कभी किसी सरकारी पोजीशन मिनिस्टर वगैरह नहीं रही हैं, तो इसलिए उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज और दूसरी चीज़ों में, उसमें ये नज़र आता है कि मरियम नवाज़ के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतनी टफ सिचुएशन में पाकिस्तान की लीडरशिप करें। तो मरियम नवाज़ को ग्रूम करने के लिए फ्यूचर लीडरशिप के तौर पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये अंदरूनी पीएमएलएन की तरफ से ये खबरें आई हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर निकली थी कि बेशुमार गाड़ियां जो हैं वो अडियाला जेल पहुंची हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फिर इमरान खान का वकील शेर अफजल मरवत भी पहुंचा। इसके अलावा चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद अख्तर भी पहुंचा, और काफ़ी लोग अडियाला जेल पहुंचे हैं, और उसकी वीडियोस भी आ रही हैं कि अडियाला जेल में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। अडियाला जेल में इमरान खान है, तो इमरान खान से मिलने के लिए। इस सिलसिले में अदील राजा ने, जो कि लंदन से बैठ के पूरी अंदर की खबरें देता है, उसने ये कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, इमरान खान की लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोपेगेंडा है कि देखो आर्मी इमरान खान से बात करने पहुंच गई है वगैरह वगैरह। अदिल राजा ने एक और भी चीज़ कही है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम ने अगर पीटीआई को वोट दिया है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और चाहे कितनी भी रिगिंग हुई है, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सब कुछ है, लेकिन हम जैसी भी सरकार बनेगी उसको बना लेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, हकीकत में सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल बैकलैशिंग बहुत हो रही है। अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे बयान आए, लेकिन एंड ऑफ द डे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कह दिया कि हम पाकिस्तान की फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ
काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये देखिएगा कि एंड ऑफ द डे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, कि या तो ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअल शक्ल में ये PMLN या पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में मिल के, नज़र ये आ रहा है जो आंकड़े जो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और आसिफ जरदारी फिर जाहिर है अगर इसको नहीं बनता इसका बेटा प्राइम मिनिस्टर तो वो मुफ्त में 5 साल नहीं गुजारेगा, उसको सिंध सरकार भी चलानी है और बगैर सेंटर की मदद के सरकारें चलाना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो वो कन्फ्रंटेशन की सियासत के बजाय वो प्रेसिडेंट बन जाएगा सिंध, और सिंध में मतलब वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, चीफ फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली ले लेगा। इसमें एक और भी चीज़ हो सकती है कि पीपल्स पार्टी MQM का पत्ता काट सकती है। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट्स मिल के हुकूमत बनाते हैं तो इनको MQM की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो MQM है ना वो बिल्कुल ही मतलब सरे बाज़ार लूट जाएगी और इनकी सारी खुशियां पानी में मिल जाएंगी। कराची का मैंडेट ज़बरदस्ती MQM को दिया गया है। ये मैं आपको कल डिटेल में किस तरह इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है कराची में और दीगर इलाकों में, और उस हवाले से कुछ प्रूफ्स के साथ आपके सामने कल एक वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।